शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें नए नए प्रयोग ढूंढने चाहिए। राज्यपाल। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर एक दिवसीय वार्षिक फिजियोथेरेपी सम्मेलन का आयोजन। पटना इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स बिहार शाखा द्वारा विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय सीआरसी भवन में एक दिवसीय वार्षिक फिजियोथेरेपी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राज्य भर से आए विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट्स, चिकित्सा विशेषज्ञ एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे, आईजीआईएमएस के निदेशक सह कुलपति डॉक्टर बिंदे कुमार, एनआईएलडी कोलकाता के निदेशक डॉक्टर ललित नारायण, सीआरसी की निदेशक प्रियदर्शनी गुप्ता, आईएपी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार पांडेय, सचिव डॉक्टर उमाशंकर सिन्हा, कार्यक्रम के आयोजक सचिव डॉक्टर अखिलेश झा, डॉक्टर अविनाश भारती एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में कहा कि फिजियोथेरेपी आज स्वास्थ्य सेवाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। स्वस्थ शरीर के बिना ब्रह्मा ज्ञान संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर सुधार होना चाहिए। हमें नए नए प्रयोग ढूंढने चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहीं अपने संबोधन में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि फिजियोथेरेपी न केवल रोगियों को स्वस्थ जीवन प्रदान करती है, बल्कि समाज में विकलांगता की रोकथाम और पुनर्वास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसे सम्मेलन ज्ञान विनिमय का माध्यम बनकर आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। जबकि अन्य वक्ताओं ने भी अपने संबोधन में फिजियोथेरेपी की महत्ता को बताया। कार्यक्रम में बिहार की पहली महिला फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शांति सिन्हा को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें विशेषज्ञों ने आधुनिक फिजियोथेरेपी तकनीक, रोग निवारण और मरीजों के पुनर्वास पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स बिहार के मीडिया प्रभारी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने कहा कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर आयोजित यह सम्मेलन न केवल चिकित्सकों के लिए उपयोगी है, बल्कि समाज में फिजियोथेरेपी की महत्ता को भी व्यापक स्तर पर उजागर करता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का थीम विषय था वृद्धावस्था में स्वास्थ्य देखभाल फिजियोथेरेपी के माध्यम से। वहीं मीडिया सह प्रभारी डॉक्टर स्नेहा सुमन ने बताया कि वृद्धावस्था में इंसान किस तरह स्वतंत्र रूप से अपनी दिनचर्या को निभा सकता है और स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है, इसमें फिजियोथेरेपिस्टों की भूमिका अहम होती है। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, डॉक्टर हिमेंदु सिंह, डॉक्टर निरंजन कुमार, डॉक्टर प्रियदर्शी कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर विद्याभूषण, अनिरुद्ध कुमार, डॉक्टर रोशनी पांडे, डॉक्टर दसप्रीत कौर, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, डॉक्टर कुमार गौरव, डॉक्टर अमरेश महर्षि, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर अमर कुमार, डॉक्टर रवि, डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर अमरनाथ साह सहित बड़ी संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट्स, चिकित्सा विशेषज्ञ, छात्र और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सारे फिजियोथेरेपिस्ट बंधुओं को। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस वर्ल्ड कोफेडरेशन के द्वारा 8 सितंबर को आयोजित किया जाता है, लेकिन हमारे इस बार के वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस की बिहार शाखा ने, आईएपी शाखा ने 7 सितंबर को मनाने का कार्य किया, क्योंकि इसके पीछे कारण था कि बहुत सारे जिलों के जो फिजियोथेरेपिस्ट थे अपने कार्य सोमवार का जो वर्किंग डे होता है उसको छोड़ के आ नहीं सकते थे, इसलिए हम लोगों ने इसको रविवार को मनाने का कार्य किया। और इस बार का विषय हमारा है वृद्धावस्था में किस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट पेशेवर वृद्धों को संतुलित, संयमित और बेहतर रख सकते हैं। मैं मृत्युंजय, एलएनजेपी हॉस्पिटल, मैं डॉक्टर मृत्युंजय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। सबसे पहले मैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हर साल की तरह इस साल भी आईएपी ब्रांच, बिहार ब्रांच हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान सर हैं।
और इस बार का हमारा थीम है वृद्धावस्था में कैसे हम लोग एक्टिव और हेल्दी रह सकते हैं, और जो गिरने की समस्या है उन सब चीज़ों को कैसे हम लोग रोक सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की ज़रूरत है। हमें अपने डाइट पे प्रॉपर ध्यान देना है ओल्ड एज में जाकर के। ओल्ड एज के लोगों को फिर साथ में एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, फिर रेगुलर चेकअप्स कराने हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हम लोग ओल्ड एज में स्टे हेल्दी और फिट रह सकें। डॉक्टर स्नेहा सुमन। की पूर्व संध्या पे हम आज ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है जागरूकता फैलाना। और हर बार वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे एक नए नए थीम के साथ होती है। इस बार का थीम है एक्टिव एजिंग। मतलब जैसे हम बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हों फिर भी हम एक्टिव कैसे रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत में बुजुर्गों की संख्या काफ़ी तादाद में हो जाने वाली है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो उसी के मद्देनज़र ये थीम है जिसपे हम ये काम कर सकें कि हमारे बुजुर्ग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इंडिपेंडेंट रह सकें, खुद से अपना देखभाल कर सकें, परिवार और समाज के लिए भी वो उपयोगी रह सकें। इसको हम किस तरह से करें, और इसमें चूँकि फिजियोथेरेपी का बड़ा रोल है कि हम चाहे वो उनके दर्द की समस्या हो, मोबिलिटी की समस्या हो, या उनके शारीरिक क्षमता के में हराश हो जाने की बात हो, इस सब जगह पे हम लोग हमारा रोल है। और हम चूँकि सबसे बड़ी बात है कि हम दवा रहित इलाज करते हैं, तो दवाओं के दुष्प्रभाव से हम बचाते हैं। और दवाओं का दुष्प्रभाव बुजुर्गों पे ज़्यादा पड़ता है आम आदमी जनरल पॉपुलेशन की तुलना में। तो इस हिसाब से हमारा जो आज का प्रयास है वो ये है कि हम ये जागरूकता फैला पाएँ समाज में कि भाई बुजुर्ग आदमी है, अगर उसको दर्द हो रहा है तो पहले वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए, ताकि दर्द की दवा की उसको ज़रूरत नहीं पड़े और वो उसी हिसाब से उसका इलाज हो सके बिना उसके शारीरिक तंत्रों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। विलेज साइड एरिया में लोगों को इतना पता नहीं है कैसे मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं पता है। अब पहले की तुलना में मतलब पिछले 27 सालों में हमने देखा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। और इसके लिए एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट के स्तर पे हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि पीएचसी के लेवल पे फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट किया जाए। तो अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे फिजियोथेरेपिस्ट होगा तो ये जागरूकता वाला भी होगा, और लोगों को वही काम के लिए पटना नहीं आना पड़ेगा या सदर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो लोकल लेवल पे, और सरकार शायद इस क्रम में कुछ प्रयास भी कर रही है, और बुनियाद केंद्र बनाए हैं सरकार ने, जहाँ पे आप लोकल लेवल पे ऐसे 100 के करीब बुनियाद केंद्र हैं पूरे बिहार में, जहाँ पे बुजुर्गों के ही देखभाल के लिए फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए गए। डॉक्टर विनय कुमार पांडे फिजियोथेरेपिस्ट जो है शामिल हुए हैं, और ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस बार का जो थीम जो है एजिंग पर था, और बुजुर्गों की कैसे देखभाल करें, उनके बचाव के लिए क्या क्या उपाय किया जाए। तो आप देखते होंगे आम दिनों में कि जो बुजुर्ग आदमी हैं, ज़्यादा उनका जो डैमेज या इंजरी जो होता है वो आपको बाथरूम में ज़्यादा वो फिसल पाते हैं, जिससे उनको हेड इंजरी कुछ भी हो सकता है। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो उसके प्रिकॉशन के लिए क्या होता है कि उनकी बैलेंस और स्टेबिलिटी घट जाता है, जिससे चल रहे हैं डगमगा रहे हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट उसके बैलेंस और स्टेबिलिटी को मजबूती लाता है, उनके मसल टोन को इंक्रीज करता है ताकि उसका बचाव हो सके। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट यह है संयम और नियम। उनको समय से भोजन दिया जाए, नियम के साथ वो टहलें, आधा घंटा 45 मिनट वो टहल पाएँ, योगा करें, एक्सरसाइज करें, शरीर का मोबिलिटी बना हुआ रहे ताकि कोई जोड़ पर दबाव नहीं पड़े। तो इस बार का जो हम लोग का थीम था, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए जिनका एजिंग फैक्टर के चलते जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम समझते हैं इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा अहम भूमिका है, और इससे आम लोगों को बहुत फायदा भी हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि बुजुर्ग लोगों को मैंने देखा है कि अधिकतर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन का कारण ये होता है कि उनसे लोग बात नहीं करते हैं। बाल बच्चे हैं, वो बिजी हो गए, कोई 10 बजे कोई 12 बजे आ रहा है, वो चाहते हैं कि हमसे कोई बात करें। तो उनके उपाय के लिए, डिप्रेशन को भी दूर करने के लिए, वो फिजिकल एक्टिविटीज और मोशन को बना करके रखना, ताकि वो इंगेज रहें। और वो प्लानिंग करते हैं हम लोग कि आप किस समय सोएं, किस समय खाना खाएं,
बगीचे में टहलें, गार्डन में आप जाएं, स्वच्छ हवा में रहें, और उनको एक तरह से मेडिटेशन भी दिया जाता है ताकि उनका लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव हो। ये सारी चीज़ों को हम लोग डील कर करके उनको स्वस्थ जीवन को टारगेट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार झा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस बार का मैं ही हूँ। और जैसे सर बोले, इस बार जो हम लोग का थीम है बुढ़ापे में एज, जैसे एज बढ़ता है तो आपके शरीर क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, वही मेन फोकस था। आप जानते हैं आज के ज़माने में बहुत लोग विटामिन डी का लेवल शरीर बहुत है, प्राय हम लोग कम रहता है, क्योंकि हम लोग इंडियन सब कंटिनेंट में रहते हैं। यहाँ हम लोग का 4 सीजन होता है, कभी धूप बहुत तेज है, कभी ठंडा बहुत तेज है, कभी वर्षा होती है। इस चलते क्या हम लोग प्रॉपर जो है हम लोग धूप नहीं मिली, इसलिए विटामिन डी का लेवल जो है शरीर में सबका घट जा रहा है। इस चलते क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका बोन का मसल्स जो है, क्योंकि बोन जो आपका मजबूत होगा है ना, उसे विटामिन डी जरूरी है कैल्शियम के लिए। तो इसीलिए जो देखा गया है मैक्सिमम लोगों में आकर जो है ये समस्या, खासकर जैसे एज बढ़ने के साथ एक बहुत कॉमन समस्या ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वह हड्डी का जो है ना भुरभुरा हो जाना, हल्का ठोकर लगने, बाथरूम गए, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, ये समस्या रहता है। और भी फिजियोथेरेपी के तो बहुत बड़े आयाम है, बहुत बड़ा स्कोप इनका है। आप किसी फील्ड उठा लीजिए, गायनेकोलॉजी उठा लीजिए, है ना, ये अब सर्जरी के बाद जो होता है ना, सीजरियन के बाद बहुत लोगों में देखा गया है उसको बैक पेन रहता है ना, वेरिकोज वेन वो डेवलप कर जाता है, पेट निकल जाता है, कमर ढीला हो जाता है ना, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम डेवलप कर, उसमें फिजियोथेरेपी का बड़ा अहम रोल है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी आपका जो है न्यूरो साइंस में, मतलब किसी को स्ट्रोक हो गया है, लकवा मार दिया है, उसमें हमारा फिजियोथेरेपी का बड़ा अहम रोल है ना, किसी को पार्किंसन हो गया, उसमें हमारा बड़ा रोल है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल आज के ज़माने में अभी क्या हो रहा है, आप देखिएगा मैक्सिमम लोग गर्दन दर्द रहता है, गर्दन और हाथ झुनझुनी होता है। आप कितना दवा खा लीजिए, बिना फिजियोथेरेपी का आपका ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे आप है ना, क्योंकि आप जो इसका जड़ जो है, इस बीमारी का मेन कारण क्या रहता है, आपका गलत पोस्चर में काम करना है ना। और प्राय हम लोग मतलब हर आदमी रूटीन किसी को रहता है कि बैठ के मोबाइल देखना, इंटरनेट पे नेट पे हम लोग यूज करते हैं, है ना, लैपटॉप यूज करते हैं, तो स्वाभाविक आपका पोस्चर गड़बड़ाता है। वही दबाव धीरे धीरे आपका जो पूरे पैर हाथ माथ हुआ अब सुन होता है। ये बहुत कॉमन हम लोग देख रहे हैं आजकल, मैक्सिमम ये समस्या ही रहता है। इसी के साथ में अपना थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक होता है जो 2012 में गुलाम नबी आजाद के रीजन में बना था, और अभी 2022 में नड्डा साहब के रीजन में बना। उस आईपीएच स्टैंडर्ड में हमारे फिजियोथेरेपिस्टों का जो पद है, प्रति 10 बेड पे एक फिजियोथेरेपिस्ट का पद आईपीएच स्टैंडर्ड के अनुसार दिया गया, उस स्वास्थ्य मानक के तहत दिया गया है। हमारा राज्य सरकार से भी ये आग्रह है कि हमारा भी आईपीएच स्टैंडर्ड की तरह हमारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक 2022 है, उसके तहत हमारे पदों को भी हर एक 10 बेड पे एक फिजियोथेरेपिस्ट का पद निर्धारित किया जाए, जिससे कि हम उन मरीजों को जो चलने फिरने में असक्षम है, अपने दैनिक क्रियाकलापों को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, उनका उचित इलाज हो पाए और हमारी पद्धति गांव-गांव तक प्रचलित हो। वो निर्भर करता है उनकी घटना के ऊपर, उनके साथ किस तरह की दुर्घटना हुई, किस तरह से गिरे और कितना उनका डैमेज हुआ। 6 सप्ताह से लेके 6 महीने तक का समय भी लग सकता है। अब निर्भर करता है कि कितना डैमेज उनके बॉडी का हुआ पार्ट। मिनिमम 6 सप्ताह हम लोग समय देते हैं। जी हाँ, सक्षम हो जाते हैं वो, जी दैनिक क्रियाकलापों को वो अपना करने लगते हैं। जी हाँ, पीएससी के तहत, पीएससी जितने हैं राज्य सरकार के, वहां तक हमारे पदों को राज्य सरकार ने सृजित किया है। अभी 700 कुछ पद हमारे सृजित हुए हैं, नव सृजित हुए हैं, लेकिन अभी तक उन पदों पे बहाली नहीं की जा रही है। और हमारे एक साथ में कार्य करने वाले होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वो हमारे पदों को अक्सर होता क्या है कि आईपीएच स्टैंडर्ड में पदों का सृजन आईपीएच स्टैंडर्ड के तहत होता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पद सृजित होते हैं। लेकिन हमारे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, जो हमारे सहकर्मी होते हैं, उनका काम अलग होता है, हमारा काम अलग होता है। वो हमारे पदों का बंटवारा कर अपने हमारे फिजियोथेरेपिस्टों के पदों को वो लेके चले जाते हैं। हमेशा यही होता है। तो हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे जो पद सृजित राज्य सरकार ने किए हैं, सिर्फ वो हमें ही दिए जाएं, किसी अन्य को ना दिए जाएं। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारा जो फिजियोथेरेपी का कोर्स है, पहले बिहार या अन्य राज्यों में ये डिप्लोमा हुआ करता था, जो 3 वर्ष की हुआ करता था, लेकिन अब ये जब से एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बना है, तब से ये 5 साल का कोर्स कर दिया गया है और डिग्री कोर्स है। डिग्री कोर्स तो ऐसे पहले 4.5 वर्ष का हुआ करता था 97 से, लेकिन अभी फिलहाल 2024 में जो एलाइड हेल्थ काउंसिल का जो बिल पास किया गया है 2022 में, उस बिल के तहत फिजियोथेरेपिस्ट का जो कोर्स है वो 5 वर्ष का कर दिया गया है। तो हमारे 5 वर्षीय कोर्स के रहने के कारण हम भी राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारा जो
सम्मानजनक वेतनमान होना चाहिए वो हमें प्रदान किया जाए, क्योंकि अभी भी हम डिप्लोमा लेवल वाले वेतनमान पे ही कार्यरत हैं। जी, आज का कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे महामहिम गवर्नर साहब थे और हमारे पूर्व मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जिनका काफी योगदान रहा है हमारे फिजियोथेरेपी के क्षेत्र को आगे ले जाने में, अश्विनी कुमार चौबे साहब थे। हमारे बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर बिंदे कुमार थे और अन्य कई गणमान्य लोग हमारे फिजियोथेरेपिस्ट उपस्थित रहे इस कार्यक्रम के दौरान। और आज के कार्यक्रम का विषय था वृद्धावस्था में किस तरीके से एक फिजियोथेरेपिस्ट उनका समुचित देखभाल और उनका समुचित स्वास्थ्य का नैदानिक निदान कर सकता है। नहीं, वर्ष भर में विश्व फिजियोथेरेपी संगठन के द्वारा 8 सितंबर का जो दिन है वो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया, जो हर एक वर्ष हर एक देश में हम लोग 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस बार विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोगों ने 7 सितंबर को अपना कार्यक्रम बिहार में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट शाखा के द्वारा आयोजित किया है। तो मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट। राज्य सरकार से हमारे कई सारे डिमांड है। सबसे पहले तो नियमित नियुक्ति और लाई जाए। प्रत्येक वर्ष कम से कम नहीं तो 5 से 6 हजार स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकलते हैं और उनके लिए वैकेंसीज इनफ नहीं है बिहार सरकार के पास। तो अभी अब हमारा बहुत सारा न्यू पोस्ट भी क्रिएट हुआ है, तो उस पर वैकेंसीज लाई जाए, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हमारा जो ग्रेड पे है, जो हमें जो ग्रेड पे मिलता है, जो हमारा लेवल है, वो अभी तक हम लोगों को डिप्लोमा के बेसिस पे मिलता है, जब जो 26 साल से रिवाइज नहीं हुआ है। और अभी जो है, अभी हम लोग का जो कोर्स है वो 5 इयर्स का हो गया है, वो डिग्री कोर्स हो गया है। तो उस बेसिस पे हम लोगों के ग्रेड पे को इम्प्रूव किया जाए, जो हमारा पे लेवल है उसको इंक्रीज किया जाए। जी, अब इस पे तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, हम लोग अपनी मांग ही रख सकते हैं जो है। और यहाँ पे बिहार में और भी कई सारे 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें पीजी की पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तो पीजी की पढ़ाई भी स्टार्ट कराना चाहिए राज्य सरकार को। जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, तो हमारे बिहार में भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि पीजी की पढ़ाई यहाँ पे बिहार में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें स्टार्ट हो जाए। इसमें तो रिहेबिलिटेशन रिलेटेड है। जी, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा सुमन है, मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। देखिए, फिजियोथेरेपी की महत्ता तो देखें तो हर एक क्षेत्र में है। बिना फिजियोथेरेपी के कल्पना करना स्वास्थ्य विभाग जो है एकदम निष्क्रिय है। लेकिन जहां तक इस वर्ष थीम का है हेल्दी एजिंग का, वजह क्या है कि एज के साथ साथ जो लोगों का न्यूरो कोऑर्डिनेशन वीक होता है, बहुत सारी घटनाएं देखते होंगे कि साइलेंटली वो डैमेज करके चला जाता है। घर में वृद्ध माता पिता हैं, देखते होंगे बाथरूम में गिर गए, स्लिप कर गए, सीढ़ी पर से गिर गया, बोन फ्रैक्चर कर गया। तो ये सारी विधाओं को जागरूक करने के लिए, जागरूक करने उद्देश्य से कि हम लोग फिजियोथेरेपी भौतिक चिकित्सा से कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं, वही इस वर्ष का थीम था। देखिए, पार्टिसिपेंट तो पूरे भारत से आए हैं इसमें, लेकिन बिहार में चूंकि बिहार चैप्टर का है, बिहार में प्रमुख सभी जिलों से हमारे जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के शाखाएं हैं, जो जिला स्तरीय शाखाएं हैं, पार्टिसिपेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। जी, आपने सही कहा कि अभी तत्काल ही बहुत सारी ऐसे न्यूज बना है, न्यूज के माध्यम से पता चला है कि बाथरूम में गिरे, हेड इंजुरी हो गया या बोन फ्रैक्चर, ये प्राय होता है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसमें भौतिक चिकित्सा से, ओल्ड एज हो तो नियमित कसरत करना और उसमें रिफ्लेक्स बढ़िया से डेवलप हो, कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। और एक सलाह देंगे कि स्लीपर हर 3 महीने में बदल दें। जो छोटा छोटा जो साइलेंट्स जो इटियोलॉजी है उसको मिनिमाइज कर सकता है। जैसे घर में जो भी माता पिता बुजुर्ग है, 3 महीने में एकदम जो चप्पल है एकदम बदल दीजिए, ताकि उसका फ्रिक्शंस जो है कम हो। फिजिकल थेरेपिस्ट के माध्यम से नियमित एक पीरियोडिक एक्सरसाइज डिजाइन करवा लें कि इनका रिफ्लेक्स कितना वीक हुआ है। आप देखते हैं बहुत सारा मैच में भी, आईपीएल वगैरह में, कि बहुत सारे उदाहरण हैं रिफ्लेक्सेस में, जैसे ऋषभ पंत जी का, कि बेहतर पुनर्वास से इंडियन क्रिकेट टीम में फिर से वो कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस उनका भी वीक है, आप देखते हैं छक्का मारते समय नीचे गिर जाते हैं, फिर भी उनका पुनर्वास काफी हद तक कामयाब हुआ है। और देखते होंगे बहुत सारा बॉल एक्सरसाइज की, बॉल लेके आंख के सामने नीचे ऊपर करना, ताकि आई बॉल का लेंस का एडजस्टमेंट हो, रिफ्लेक्स एडजस्टमेंट हो,
तो हमारी विधा जो फिजियोथेरेपी में है बहुत स्पेशलाइज हो रहा है। सिर्फ हम लोग एक कसरत और मसल स्ट्रेंथ की बात करते थे, लेकिन अब हम लोग इसमें रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशंस, पुनर्वास की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा सबको यही बोलता हूं कि शायद मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। इस प्रोफेशन ने मुझे रोटी ही नहीं एक पहचान दिया है। आप जानते हैं कि इसमें आज हम कई एक डिकेड से राज्य का सचिव हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के। साथ ही साथ हम लोगों का जो अस्पताल है आस्था रिज जो है वो पूर्वी भारत का पहला फिजियोथेरेपी अस्पताल है। और बिहार सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी कई सारी पदों पर हमको जो है सो उसके लायक समझा है। भारत सरकार में मैं पूर्व सचिव भी रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, राष्ट्रीय न्यास का, बिहार स्टेट का। तत्काल में जो है सो स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी के बोर्ड्स पे भी राज्य सरकार ने रखा है। इवन की राज्य सलाहकार बोर्ड में भी सदस्य के रूप में रखा है। अगर मैं सर्जन या फिजिशियन होता तो नोबडी नोज मी। तो ये प्रोफेशन ने मुझे रोटी ही नहीं बल्कि पहचान दिया है, और हम बहुत एक गौरवशाली और ऑर्नामेंटेशंस के रूप में देखते हैं कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और इसमें काम कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उमा शंकर सिन्हा हुआ। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बिहार ब्रांच का। देखिए, कोई भी कार्यक्रम जो होता है वो अकेले का नहीं है, ये टोटली टीम वर्क होता है। कोई भी आयोजन करने में काफी सब लोगों का संघर्ष और मेहनत, कई महीनों से प्रयास जुड़ा होता है। उसमें हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अखिलेश कुमार झा जी, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी, डॉक्टर अविनाश चौधरी जी, और इवन की जिला स्तर से भी संयोजक जैसे डॉक्टर राजेश कुमार सुमन जी सीतामढ़ी संयोजक, डॉक्टर प्रणव कुमार भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर आलोक कुमार जी, मोतिहारी से डॉक्टर हमारे जो वहां के कन्वेनर हैं वो। तो ये सारे लोगों का संगठित प्रयास से कोई कार्यक्रम सफल होता है, उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। इसलिए हम लोग आईएपी की शाखा की ओर से सबको बहुत हृदय से आभार और व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की। इवन के मीडिया का भी, आपका भी, और सभी बैक वर्क करने वाले लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार तो निरंतर प्रयास कर रही है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और आज हम लोग हमेशा बोलते हैं, हमको लगता है पिछले कार्यक्रम में ही कि विधान परिषद से जो लोग आए थे बोले पटना में एक ही वो पुल था, चेनाटाल पुल, वो पुल बन जाएगा तो पटना में जाम ही खत्म हो जाएगा। तो पटना में आज फ्लाईओवर का जाल बिछ गया, क्या जाम खत्म हुआ? तो सरकार भी प्रयास कर रही है। हमारी भी मांग है कि हमारा आवश्यकता जितनी है उतनी प्रभुता के साथ हमारी बहाली हो। पीसी लेवल तो प्राइमरी मांग है, प्राथमिक मांग है, वो तो होना ही होना चाहिए। देखिए, डिमांड तो हर एक लेवल पे है। विशेष हमारे ऑर्गेनाइजिंग ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी, वो बताएंगे। फिजियोथेरेपी का कोर्स वैसे तो बैचलर कोर्स 4.5 साल का होता है, अभी 4 साल 6 महीने का होता है। 6 महीना इंटर्नशिप होता है, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल एलाइड हेल्थ केयर काउंसलिंग बनाया है, जिसके तहत अभी फिजियोथेरेपी का कोर्स 5 सालों का हो गया है। और इन 5 सालों में 1 साल की इंटर्नशिप कर दी गई है और 4 साल की पढ़ाई कर दी गई है। मतलब एज यूजुअल जो एमबीबीएस कोर्स होती है उसी को देखकर फिजियोथेरेपी की महत्वता को देखते हुए, क्योंकि फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक फील्ड में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, फिजियोथेरेपी कार्डियो में काम कर रहा है, आईसीयू में फिजियोथेरेपी काम कर रहा है, फिजियोथेरेपी ओल्ड एज पर्सन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल काम कर रहा है। इन सबको देखते हुए, फिजियोथेरेपी की महत्वता को देखते हुए इसका जो इंटर्नशिप काल है वो 1 साल का कर दिया गया है और फिजियोथेरेपी का जो पढ़ाई है वो 4 सालों का कर दिया गया है। ये नीति अभी 2026 से पूरे भारत में हर कॉलेज में लागू हो जाएगी और हम लोग पूरे प्रयास में है कि बिहार में भी ये काउंसलिंग पूरी तरह से लागू हो और फिजियोथेरेपी को महत्व और ज्यादा इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 साल का इंटर्नशिप होने से बहुत लोगों को फायदे होंगे और बहुत सारा चीज जो फिजियोथेरेपी में बच रहा था वो एक्सप्लोर होगा। बाकी फिजियोथेरेपी में भी मास्टर्स कोर्स भी चलते हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑर्थोपेडिक फील्ड में फिजियोथेरेपी बन सकते हैं, पेडियाट्रिक फील्ड में फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, लोग गायनी में फिजियोथेरेपी जा सकते हैं, कार्डियो में जा सकते हैं। ये फिजियोथेरेपी की महत्वता हो गई। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य ओझा हुआ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजियोथेरेपी में और हमारा क्लिनिक चलता है यहाँ रिहैब पॉइंट फिजियोथेरेपी।